हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों ऑफिस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट, इसके एमसीक्यूज साथ ही डिस्क्रिप्टिव, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने केवीएस एलडी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है एसएसए, एएसओ, एसओ, एफओ इन पोस्टों पर, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जहां से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने ओपन वैकेंसी का एग्जाम दिया होगा केवीएस के अंदर, वो भी आपने देखा होगा आपके भी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सारे ही जिस टाइप से मतलब क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे ही एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल पर वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती होगी। डेली दिन में भी, नाइट में भी, मतलब दोनों ही टाइम जो है हमारी वीडियो अपलोड की जाती है। ये है दोस्तों हमारे हार्ड कॉपी नोट्स, जो कि केवीएस, एएसओ, एसएसए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सभी पोस्टों के लिए जो है हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 नंबर पे कॉल करके घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर डिलीवरी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम नोट्स कोरियर कराते हैं। बाकी दिल्ली एनसीआर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप का आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, बैचेस मिलेंगे, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव क्लास, दोनों ऑप्शन हमारी ऐप के थ्रू ही आपके लिए अवेलेबल है। साथ में यदि आपको केवीएस का, एनवीएस का, यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर आप ईएमआर प्रिंसिपल, इनके बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पर विजिट कीजिए। वहीं से आपको जो भी सुटेबल हो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, तो टेस्ट जो है हमारे मॉक टेस्ट वो भी ऐप के थ्रू ही टेस्ट सीरीज उनकी अवेलेबल है। इस तरह फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है आपकी क्लासेस आपको ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाती है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the basic unit of the file in government office procedure? सरकारी कार्यालय प्रक्रिया में फाइल की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ओनली नोट्स, बी नोट्स एंड कोरस्पॉन्डेंस, सी ओनली लेटर्स एंड डी ओनली ऑर्डर्स। What is the basic unit of the file in government office procedure is the notes and the correspondence. बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आप अपने आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन लिखकर कमेंट्स करते जाइए। फटाफट से आंसर आपको कमेंट्स करने हैं फ्रेंड। नोट पोर्शन ऑफ ए फाइल इज अ नंबर्ड इन। फाइल के नोट भाग की नंबरिंग किस में की जाती है? ऑप्शन ए रोमन न्यूमेरल्स में, या फिर अरेबिक न्यूमेरल्स में, या फिर कैपिटल लेटर में, या फिर नोट नंबर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर? नोट पोर्शन की जो नंबरिंग होती है फाइल के अंदर वो अरेबिक न्यूमेरल्स में होती है, जैसे कि 1 2 3 जिस टाइप से लिखा हुआ है इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The process of putting up previous papers or rules of the reference is called. संदर्भ के लिए पिछले कागजात या नियम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ऑप्शन ए है नोटिंग, बी रेफरेंसिंग, सी रिकॉर्डिंग एंड डी इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं? संदर्भ के लिए पिछले कागजात या नियम प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिफ्रेसिंग बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द अर्जेंट लेबल यूज्ड ऑन फाइल्स? फाइलों पर प्रयुक्त अर्जेंट लेबल का रंग क्या होता है? ग्रीन, रेड, ब्लू या फिर येलो? फाइल पर अर्जेंट लेबल लगाया जाता है, अर्जेंट फाइलों पर जो लेबल लगाते हैं उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइल शुड बी रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर। एक फाइल को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए केवल 1 ईयर के बाद, या फिर एक्शन ऑन द केस इज कंप्लीटेड, या फिर प्रिंसिपल लीव्स, या फिर इट बिकम्स हैवी। कब किया जाना चाहिए उसको रिकॉर्ड? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्शन ऑन द केस इज कंप्लीटेड। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिक्योरिटी गार्डिंग ऑफ द फाइल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक फाइल की सुरक्षा ग्रेडिंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट, सेकंड ऑप्शन है हैवी लाइट, सी ऑप्शन है ओल्ड न्यू, डी ऑप्शन है इंपॉर्टेंट एंड कैजुअल। सिक्योरिटी ग्रेडिंग, सुरक्षा ग्रेडिंग की फाइल के अंदर जो शामिल है कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच क्लास सी रिकॉर्ड इज जर्नली प्रिजर्व्ड। क्लास सी रिकॉर्ड को सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए है 25 ईयर, बी ऑप्शन है 10 ईयर क्लास बी, सी ऑप्शन है 1 to 5 ईयर एंड डी ऑप्शन है परमानेंटली। यहाँ पर बात हो रही है क्लास सी। क्लास सी के रिकॉर्ड को सामान्यतः अधिकतम जो अवधि है उसको 1 to 5 ईयर तक संरक्षित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पेपरलेस ऑफिस वर्क। भारत सरकार के द्वारा पेपरलेस ऑफिस कार्य के लिए किस सॉफ्टवेयर को अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए है MS वर्ड, बी ई ऑफिस, सी व्हाट्सएप एंड डी टैली। भारत सरकार के द्वारा पेपरलेस ऑफिस कार्य के लिए जो है वो ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को अनिवार्य किया गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाक रजिस्टर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। डाक रजिस्टर का उपयोग किसे रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? ओनली पर्सनल लेटर्स को, या फिर ऑल इनकमिंग कम्युनिकेशंस को, या फिर ओनली स्पीड पोस्ट को, या फिर स्टाफ अटेंडेंस को। यानी कि किस चीज के लिए हम डाक रजिस्टर का जो है वो प्रयोग करते हैं? डाक रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है ऑल इनकमिंग कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैगिंग इन द फाइल रेफर्स। फाइल में फ्लैगिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है डेकोरेटिंग द फाइल, या फिर अटैचिंग अल्फाबेटिकल स्लिप्स फॉर द इजी रेफरेंस, या फिर सी ऑप्शन है टीयरिंग द पेजेस, या फिर डी ऑप्शन है क्लोजिंग द फाइल। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फ्लैगिंग का जो तात्पर्य, जो मीनिंग है कि फाइल के अंदर जो फ्लैगिंग को रेफर किया जाता है वो अटैचिंग अल्फाबेटिकल स्लिप्स फॉर अ इजी रेफरेंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फंक्शनल फाइलिंग सिस्टम फाइल्स आर द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। फंक्शनल फिलिंग सिस्टम यानी कि कार्यात्मक फाइलिंग प्रणाली फाइलों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? डेट ऑफ रिसिप्ट के आधार पर, या फिर सब्जेक्ट एंड फंक्शंस के आधार पर, या फिर नेम ऑफ द कलर के आधार पर, या फिर साइज ऑफ द पेपर के आधार पर। किसके बेसिस, किसके बिहाफ पर हम जो हमारी फंक्शनल फिलिंग सिस्टम, जो फाइलिंग सिस्टम है उसको किसके बेस पर क्लासिफाइड करते हैं? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, यानी कि सब्जेक्ट और उनके कार्य जो फंक्शंस है उसके आधार पर फाइलों को क्लासिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ द फाइल फोल्डर बिफोर इट इज स्प्लिट इनटू अ न्यू वॉल्यूम। एक नई वॉल्यूम में विभाजित होने से पहले एक फाइल फोल्डर की मानक मोटाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1 इंच, बी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन है नो लिमिट। कितनी मोटाई होनी चाहिए? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर और अप्रोक्स 150 to 200 पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स टू नोट्स इज यूज्ड फॉर। अपेंडिक्स टू नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है राइटिंग पर्सनल लेटर्स के लिए, या फिर बी ऑप्शन है लेंथी स्टेटमेंट्स एंड टेबल रेफरेंस टू द नोट के लिए, या फिर स्टोरिंग फोटोग्राफ्स के लिए, या फिर रफ वर्क के लिए। किसके लिए यूज करते हैं अपेंडिंग्स टू नोट? अपेंडिंग टू नोट्स का जो यूज है वो लेंथी स्टेटमेंट्स, टेबल रेफर टू द इन द नोट्स, इनके लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरस्पोंडेंस पोर्शन ऑफ द फाइल इज नंबर्ड ऑन। फाइल के पत्राचार भाग की नंबरिंग कहाँ की जाती है? जो फाइल का कोरस्पोंडेंस पार्ट होता है उसकी जो
नंबरिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए कहता है टॉप राइट कॉर्नर में, या फिर बी ऑप्शन है बॉटम लेफ्ट में, या फिर सी ऑप्शन है बैक टू द पेज, या फिर डी ऑप्शन है मिडिल ऑफ द पेज। जो नंबरिंग की जाती है वो टॉप राइट कॉर्नर में की जाती है। पत्राचार भाग की नंबरिंग कहाँ होती है? टॉप राइट कॉर्नर में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्जेंट केस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन। एक अर्जेंट मामले का जो निपटारा है कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है 24 आवर्स, बी ऑप्शन है 3 डेज, सी ऑप्शन है 7 डेज एंड डी ऑप्शन है 1 मंथ। अर्जेंट मामले का जो निपटारा है वो 3 डेज के अंदर किया जाना चाहिए, तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल राइटिंग अ नोट्स एन ऑफिसर शुड नेवर। नोट लिखते समय एक अधिकारी को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? यूज अ पेन, क्रिटिसाइज ए सबऑर्डिनेट पर्सनैलिटी, या फिर सजेस्ट अ सॉल्यूशन, या फिर कोर्ट रूल्स। क्या नहीं करना चाहिए ये ध्यान रखना है। कई बार होता है क्वेश्चन में फ्लो में पढ़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो नहीं रहता, तो कंफर्म आप अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे। तो राइट ऑप्शन है कि एक नोट लिखते समय अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए? क्रिटिसाइज अ सबऑर्डिनेट पर्सनैलिटी नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल DFA इज प्लेस्ड ऑन अ फाइल यूजिंग। अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट को फाइल पर किसका उपयोग करके रखा जाता है? ऑप्शन ए है ग्लू, बी है DFA स्लिप या फ्लैप, सी ऑप्शन है स्टेपलर एंड डी ऑप्शन है रबर बैंड। अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट को फाइल पर किसका उपयोग करके रखा जाता है? राइट ऑप्शन है बी, DFA क्लिप और फ्लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When a file is sent from one department to another, it is called। जब एक फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल नोट्स कहा जाता है, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस कहा जाता है, या फिर फाइनल डिस्पोजल कहा जाता है, या फिर रिकॉर्ड नोट्स कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन शुड बी। संचार का विषय कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टू डिटेल होना चाहिए, यानी कि बड़ा और पूरा लेंदी हो, या फिर शॉर्ट एंड कैच वर्ड्स बेस्ड एंड क्लियर होना चाहिए, या फिर रिटन इन अ रेड इंक होना चाहिए, या फिर अवॉइडेड होना चाहिए? किस टाइप का होना चाहिए कोई भी कम्युनिकेशन के लिए सब्जेक्ट? यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि शॉर्ट हो, कैच वर्ड्स बेस हो एंड क्लियर हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई ऑफिस ग्रीन नोट्स रेफर टू। ई ऑफिस में ग्रीन नोट का तात्पर्य है? ऑप्शन ए एन एनवायरमेंट रिलेटेड फाइल, एंड बी एन एडिटेबल्स डिजिटल नोट, एंड सी आर रिजेक्टेड फाइल, एंड डी आ परमानेंट रिकॉर्ड। ई ऑफिस में ग्रीन नोट क्या मतलब है, किस चीज को रेफर करता है? यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन एडिटेबल डिजिटल नोट। रिकॉर्ड्स ऑफ कैटेगरी ए आर प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स बिफोर रिव्यूइंग। श्रेणी ए के रिकॉर्ड को समीक्षा से पहले कितने वर्षों तक संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए 5 ईयर, बी 10 ईयर, सी 25 ईयर एंड डी 50 ईयर्स। श्रेणी ए के रिकॉर्ड को समीक्षा से पहले 25 ईयर्स तक उनको संरक्षित किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ओल्ड अननेसेसरी फाइल इज कॉल्ड। पुरानी अनावश्यक फाइलों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए वीडिंग आउट, बी क्लीनिंग, सी आर्चिविंग एंड डी श्रेडिंग। क्या कहते हैं पुरानी फाइलों को नष्ट करने की प्रक्रिया को? वीडिंग आउट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which register is used to keep the record of all file created in a section? एक अनुभाग में बनाई गई सभी फाइलों का रिकॉर्ड रखने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अटेंडेंस रजिस्टर, या फिर बी ऑप्शन है फाइल रजिस्टर, या फिर सी ऑप्शन है पीएन बुक, या फिर डी ऑप्शन है स्टॉक रजिस्टर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, फाइल रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्विस बुक इज रिकॉर्डेड ऑफ विच कैटेगरी? सेवा पुस्तिका किस श्रेणी का रिकॉर्ड है? ऑप्शन ए है कैटेगरी सी, ऑप्शन बी है कैटेगरी बी, ऑप्शन सी है कैटेगरी ए परमानेंट अंटिल रिटायरमेंट और पेंशन, या फिर डी ऑप्शन है टेम्परेरी। जो सर्विस बुक होती है वो किस श्रेणी का रिकॉर्ड होता है? कैटेगरी ए का रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर परमानेंट अंटिल रिटायरमेंट और पेंशन्स तब तक के लिए मतलब वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डीएससी स्टैंड फॉर इन ई ऑफिस? ई ऑफिस में डीएससी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है डिजिटल साइन कैलकुलेशन, या फिर बी ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या फिर सी ऑप्शन है डायरेक्ट स्टाफ कम्युनिकेशन, या फिर डी ऑप्शन है डाटा स्टोरेज सेंटर। ई ऑफिस में डीएससी का जो अर्थ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ई ऑफिस सिस्टम पेबल्ड फाइल्स आर? ई ऑफिस सिस्टम में पेबल्स फाइलें वे हैं जो डिलीटेड होती है, लिंक्ड फॉर रेफरेंस है, या फिर प्रिंटेड है, या फिर सेंट टू द मिनिस्टर है। किनको बोलते हैं पेबल्ड फाइलें ई ऑफिस सिस्टम के अंदर? लिंक्ड फॉर रेफरेंसेस, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क मेजरमेंट इज एन ऑफिस हेल्प इन? कार्यालय में कार्य मापन वर्क मेजरमेंट किस में मदद करता है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर डिटरमाइनिंग स्टाफ स्ट्रेंथ एंड वर्कलोड, या फिर सी ऑप्शन बाइंग अ न्यू फर्नीचर, या फिर डी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज। किसके लिए यूज करते हैं हम ऑफिस के अंदर वर्क मैनेजमेंट यानी कि कार्य मापन को? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिटरमाइनिंग स्टाफ स्ट्रेंथ एंड वर्कलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट रिलेटेड टू इन ऑफिस मैनेजमेंट? कार्यालय प्रबंधन में आरटीआई अधिनियम की धारा 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है फिलिंग अपील्स, बी है स्वो मोटू डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशंस, या फिर सी ऑप्शन है पनिशिंग ऑफिसर्स, या फिर डी ऑप्शन है डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। क्या है सेक्शन ए आरटीआई एक्ट से रिलेटेड ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर? सो मोटू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ एंड एम स्टैंड्स, ओ एम का अर्थ क्या है? ऑफिस एंड मनी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स है, या फिर ऑर्डर एंड मैनेजमेंट है, या फिर ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स है। क्या मतलब है ओ एंड एम का? तो राइट ऑप्शन है बी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If a reply to a communication will take time, what should be issued first? यदि किसी संचार का उत्तर देने में समय लगेगा तो सबसे पहले क्या जारी किया जाना चाहिए? एक फाइनल ऑर्डर, या फिर एंट्रीम रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट, या फिर वार्निंग, या फिर नो रिप्लाई? एक संचार का उत्तर देने में समय लगेगा तो सबसे पहले उसके लिए क्या जारी किया जाता है? अंतरिम रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पैच रजिस्टर इज मेंटेन टू रिकॉर्ड? डिस्पैच रजिस्टर किसे रिकॉर्ड करने के लिए रखा जाता है? ऑप्शन ए है इनकमिंग मेल्स को, या फिर आउटगोइंग मेल्स, या फिर स्टाफ लंच टाइमिंग, या फिर गेस्ट एंट्रीज। किसके रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं डिस्पैच रजिस्टर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आउटगोइंग मेल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हेड्स आर यूज? स्टैंडर्ड हेड्स का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए नेमिंग अ स्कूल, बी नेमिंग फाइल सब्जेक्ट्स, या फिर सी प्रिंटिंग मनी, या फिर डी
डिजाइनिंग यूनिफॉर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैंडर्ड हेड्स, इसका उपयोग किया जाता है नेमिंग फाइल सब्जेक्ट्स के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ फाइल्स फ्रॉम लोअर ऑफिसर्स टू हायर ऑफिसर्स इज कॉल्ड। एक निचले अधिकारी से जब उच्च स्तर के अधिकारी तक फाइल जो है वो उसकी आवाजाही कराई जाती है, भेजी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर पैरेलल मूवमेंट, या फिर सीक्रेट मूवमेंट? किस नाम से जाना जाता है जब फाइल का मूवमेंट किया जाता है एक लोअर ऑफिसर टू हाई ऑफिसर? तो उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अनुभाग अधिकारी किसके लिए जिम्मेदार है? क्लीनिंग द ऑफिस, या फिर मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ द सेक्शन, या फिर डिसाइडिंग ऑल पॉलिसी मैटर्स, या फिर ड्राइविंग द स्कूल बस? किसके लिए जिम्मेदार होते हैं अनुभाग अधिकारी? सेक्शन ऑफिसर। राइट ऑप्शन है बी, मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ द सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेंजर बुक इज यूज्ड फॉर, मैसेंजर बुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टैंपिंग लेटर्स, हैंड डिलीवरिंग लोकल डाक, रिकॉर्डिंग फोन कॉल्स, या फिर राइटिंग कंप्लेंट्स? किसके लिए यूज करते हैं मैसेंजर बुक? कमेंट्स करिए फटाफट से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैंड डिलीवरिंग लोकल डाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इन ऑफिस प्रोसीजर मींस, कार्यालय में प्रक्रिया में नजीर का अर्थ क्या है? अ न्यू रूल, या फिर बी ऑप्शन है प्रीवियस डिसीजंस ऑन अ सिमिलर केस, या फिर सी ऑप्शन है लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, या फिर डी ऑप्शन है अ रॉन्ग एंट्री? कार्यालय प्रक्रिया में नजीर का अर्थ, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है प्रीवियस डिसीजन ऑन अ सिमिलर केस, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ इंफीरियल रिकॉर्ड्स, अल्पकालिक रिकॉर्ड की सेल्फ लाइफ क्या है? ऑप्शन ए 25 ईयर, बी ऑप्शन है 1 ईयर और अंटिल एक्शन इज ओवर, सी ऑप्शन है 10 ईयर एंड डी ऑप्शन है परमानेंट। एम्फीमिरल रिकॉर्ड्स की सेल्फ फाइल जो है वो 1 ईयर तक, यानी कि अल्पकालिक जो रिकॉर्ड है उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक होती है, या फिर अंटिल एक्शन इज ओवर, जब तक उस पर लिया गया एक्शन खत्म ना हो जाए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल जंपिंग इन फाइल प्रोसेस इज, फाइलिंग प्रोसेस में लेवल जंपिंग क्या है? स्कीपिंग अननेसेसरी लेवल टू स्पीड अप डिसीजन मेकिंग, या फिर जंपिंग ओवर अ फाइल, या फिर प्रमोटिंग अ क्लर्क टू प्रिंसिपल, या फिर डिलीटिंग अ फाइल? क्या मतलब है लेवल जंपिंग का फाइल प्रोसेस के अंदर? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्कीपिंग अननेसेसरी लेवल्स, यानी कि जो अननेसेसरी लेवल्स है उनको स्किप करके स्पीड अप डिसीजन मेकिंग, जल्दी से डिसीजन बनाया जाए, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ कंटेन्ड नोट इज रिक्वायर्ड व्हेन, स्वनिहित नोट्स की आवश्यकता तब होती है जब ए फाइल इज वेरी थिन, या फिर द फाइल इज सेंट टू हाई लेवल ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स, या फिर न्यू कलर ज्वाइंस, या फिर इट इज अ कैजुअल मैटर? कब नीड होती है हमें सेल्फ कंटेन्ड नोट्स की? जब फाइल सेंट टू हाई लेवल ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बुक्स आर मैंडेटरी, लॉग बुक्स किसके लिए अनिवार्य है? मेंटेनिंग द स्कूल लाइब्रेरी, या फिर गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड मशीन्स, या फिर डेली अटेंडेंस, या फिर कैंटीन सेल्स? किसके लिए अनिवार्य है लॉग बुक? बी ऑप्शन करेक्ट है, गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड मशीन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड फाइल कंटेन्स, गार्ड फाइल में क्या होता है? यूनिफॉर्म ऑफ गार्ड्स, कॉपीज ऑफ ऑर्डर एंड सर्कुलर्स फॉर रेडी रेफरेंसेस, या फिर ब्रोकन फाइल्स, या फिर कॉन्फिडेंशियल लेटर्स? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड सर्कुलर फॉर रेडी रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैगिंग ऑफ द फाइल मस्ट बी डन, फाइल की पेजिंग, जो पेजिंग होती है वो किस में की जानी चाहिए, पेंसिल्स ओनली, इंक यानी कि बॉल पेन और इंक पेन, या फिर चौक, या फिर नोट रिक्वायर्ड। पेजिंग ऑफ द फाइल डन मस्ट विद इंक, बॉल पेन हो या फिर इंक पेन हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर इज सेंट व्हेन, रिमाइंडर कब भेजा जाता है, नो रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम, या फिर एक्शन इज कंप्लीटेड, या फिर फर्स्ट डे ऑफ रिसिप्ट, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट। कब भेजा जाता है रिमाइंडर, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नो रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो फाइल इज क्रिएटेड व्हेन, शैडो फाइल्स कब बनाई जाती है, ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट, या फिर मेन फाइल इज सेंट आउट एंड एक्शन इज एंडेड लोकली, या फिर फॉर प्रैक्टिस, या फिर टू हाइड डाटा। जो शैडो फाइल होती है वो मेन फाइल इज सेंट आउट एंड एक्शन इज नीडेड लोकली, तो उस कंडीशन में बनाई जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओ लेटर स्टैंड्स फॉर, डीओ लेटर का अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, डेमी ऑफिशियल लेटर, या फिर डायरेक्ट ऑफिस लेटर, या फिर डिपार्टमेंटल ऑर्डर। क्या मतलब होता है डीओ लेटर का, यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इंक्रीजिंग पेपर वर्क्स, या फिर एफिशिएंट एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ वर्क्स, या फिर स्पेंडिंग द बजट, या फिर पनिशिंग स्टाफ। क्या मतलब है कार्य प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो राइट ऑप्शन है आपका बी, एफिशिएंट एंड टाइमली डिस्पोज्ड ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस प्रोसीजर मींस, कार्यालय प्रक्रिया का अर्थ होता है ऑप्शन ए पर्सनल वर्क, या फिर ऑप्शन बी सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑफिस, या फिर ऑप्शन सी लीव, या फिर ऑप्शन डी सैलरी। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल हैज टू पार्ट्स, फाइल के भाग नोट एंड कोरस्पोंडेंस, या फिर ड्राफ्ट एंड लेटर, या फिर सैलरी एंड लीव, या फिर नन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन से दो भाग होते हैं फाइल के, नोट एंड कोरस्पोंडेंस, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरस्पोंडेंट पार्ट कंटेंट्स, जो पत्राचार भाग है उनमें क्या शामिल है, इंटरनल नोट्स, एक्सटर्नल लेटर्स, या फिर सैलरी, या फिर नन। कमेंट्स करिए। कोरस्पोंडेंस पार्ट्स कंटेन द एक्सटर्नल लेटर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेन पीरियड मींस, रिटेंशन पीरियड मींस संरक्षण अवधि, स्टोरेज टाइम, फिलिंग, या फिर रिमूवल, या फिर नन। रिटेंशन पीरियड होता है स्टोरेज टाइम, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट। तो ये थे दोस्तों ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। अब करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव। किस टाइप से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं एग्जाम में, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ अ डाक फ्रॉम द टाइम इट इज रिसीव्ड इन अ सेंट्रल रजिस्ट्री टू इट्स प्लेसमेंट इन अ फाइल, सेंट्रल रजिस्ट्री में प्राप्त होने के समय से लेकर फाइल में रखे जाने तक डाक की यात्रा की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है What are the essential components of good notes? Discuss the do's and don't of the noting in government files. यानी कि एक अच्छे नोट्स के आवश्यक घटक क्या है और सरकारी फाइलों में नोटिंग में क्या करें और क्या ना करें पर चर्चा करें। ये आपके टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनके आंसर जो है वो प्रिपेयर करने हैं। कुछ आपके डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Describe the record retention schedule. Why is the weeding out of our old records necessary for efficient office management? रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल का वर्णन करें। कुशल कार्यालय प्रबंधन के लिए पुराने रिकॉर्ड्स की छटाई क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
Distinguish between a draft for approvals and office order. When should each be used? अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट और कार्यालय आदेश के बीच के अंतर को स्पष्ट करें और प्रत्येक का उपयोग कब किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ई ऑफिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी in school administrations. What are the challenges in implementing a 100% digital filing system? यानी कि स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर ई ऑफिस के प्रभाव पर चर्चा करें और 100% डिजिटल फाइलिंग सिस्टम लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। ये थे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।